अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कहानी का नाम है जालिम बादशाह। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, इसलिए इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है। ओके। मुल्क गौर का बादशाह बहुत जालिम था। लोगों के मवेशी ज़बरदस्ती पकड़ लेता, इनसे सख्त काम लिया जाता और दाने घास की परवाह कोई न करता। नतीजा ये कि अच्छे खासे तंदुरुस्त जानवर एक दो माह में हलाक हो जाते। बादशाह एक मर्तबा शिकार खेलता लश्कर से बिछड़ गया। रात हुई तो एक गांव में ठहरा। देखा कि एक किसान अपने गधे को डंडे से मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ डालता है। वो इसे समझाने लगा कि बेजुबान पर जुल्म न करे, दीवान में हमारे ही तरह जान रखता है। किसान पूरा फिलस्फी था मगर बादशाह को नहीं पहचानता था। बोला, ए अजनबी, तू मेरी मसलहत से वाकिफ नहीं, तू मुझे बुरा भला कहता है, मगर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के मुतालिक तेरी क्या? किसान ने कहा, फिर मेरा ये अमल भी जायज़ है। मैं अपने गधे को इसलिए जख्मी कर रहा हूँ ताकि बादशाह के हरेस नज़र अंधेर न पड़े। तंदुरुस्त गधा जालिम बादशाह के कब्जे में चले जाने से यूं ही बेहतर है कि वो जख्मी हो और मेरे हाथ में रहे। हमारे जालिम बादशाह और इसकी हुकूमत पर लानत हो। ये कमबख्त 4 दिन के ऐश की खातिर खुदा के खौफ से गाफिल है। क़यामत के रोज़ इसका जो हाल होगा तुम भी देखोगे। इससे ज़्यादा मनहूस और कौन है कि जिसे दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुशी हो। क्या ही अच्छा हो कि ये जालिम किसी दिन अपने बिस्तर पर सोते का सोता रह जाए। किसान की बात माकूल थी। बादशाह को नागवार तो गुजरी मगर सच्ची बात की तस्वीर इसका दिल कांप उठा। जूं रात गई, सुबह सवेरे वो तमाम अमीर वजीर जो बिछड़ गए थे तलाश करते करते इधर आ निकले। सारा गांव लश्कर से भर गया। सब वहां ठहरे और खाना खाकर आराम किया। बादशाह को जरा सुकून हो तो बदतमीज किसान याद आया। सिपाही आ गए और इसे गिरफ्तार करके बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने जल्लाद को सर उड़ाने का हुक्म दिया। जब किसान ने देखा कि मौत सर पर आ पहुंची है तो जो जी में आया बोलता चला गया। कायदा है कि कलम के सर पर चाकू तो चलता है तो इसकी जुबान और तेज हो जाती है। बोला, ए जालिम, एक मुझे मारा तो क्या तेरे जुल्म जोर की बदौलत सारी दुनिया नाखुश है। मारना है तो सब लोगों का खात्मा कर दे, और अगर सच पूछे तो गरीबों का खून बहाने से तेरे हक में बेहतर है कि जुल्म से बाज आ जा और अपनी अकापत संवार ले। इससे क्या हासिल के 2-4 खुशामदी मुफ्त खोरे तेरे सामने बड़ी तारीफ करें और सारी दुनिया पीछे तुझे लानत मलामत करती रहे। नीची बात ने अपना असर दिखाया। जालिम बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। गरीब किसान की जान बख्श दी और शुक्राने के तौर पर इस गांव की नंबरदारी इस किसान के हवाले कर दी। प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे को इसके ऐब बताएं ताकि वो अपने ऐब को दुरुस्त कर सके और अच्छा इंसान बन जाए। शुक्रिया बच्चों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट